नमस्कार, मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़। आज हम डिप्थीरिया के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट जो है इससे रिलेटेड है, अर्थात बैक्टीरिया एंड वायरसेस के अंतर्गत जो है ये टॉपिक आ रहा है अपने। तो डिप्थीरिया मनुष्य में होने वाला एक भयंकर रोग होता है जो मानव के लिए घातक होता है। डिप्थीरिया कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई के द्वारा उत्पन्न होता है। इस रोग का चिकित्सकीय महत्व ब्रिटोन्यू के द्वारा बताया गया था और नाम जो है डिप्थीराइड्स ने दिया था। यह जीवाणु प्रकृति में सभी स्थानों पर पाया जाता है। यह मनुष्य में अन्य जंतुओं में परजीवी के रूप में रहता है। स्वतंत्र रूप से यह जल, मिट्टी, डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। सामान्यतया ये जीवाणु एकल रहते हैं। इनकी आकृति छड़ के समान होती है। यह छड़ समान संरचना वक्रित होती है तथा आकार में 1 से 8 माइक्रोन तक होता है। इनकी कुछ जातियां क्लब शेप्ड होती है, कुछ की दोनों ओर सिरे जो है वो मुग्धाकार होते हैं। इन पर शरीर के अंगों का अभाव होता है। ये जीवाणु अभिरंजक प्रक्रिया के आधार पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। जनन इनमें स्पोर्स के द्वारा होता है तथा इनको मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित कर सकते हैं। डिप्थीरिया रोग में मनुष्य में मुख्य रूप से जो डिप्थीरिया है वो कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई उत्पन्न करता है। इसमें जीवाणु गले के अंतर स्तर को संक्रमित करते हैं तथा प्रभावी क्षेत्र से टॉक्सिक पदार्थ उत्स्रावित होता है, जो अवशोषित होकर रोगी के रुधिर में चला जाता है। इससे मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। इस तरह डिप्थीरिया रोग में नाक, गला तथा टॉन्सिल प्रभावित होकर रोग से ग्रसित हो जाते हैं। ये रोग मनुष्य की अंगुलियों के स्पर्श से फैलते हैं। अंगुलियों का खाने के बर्तन, खिलौने, पेंसिल आदि वस्तुओं पर स्पर्श से जीवाणुओं का प्रसारण होता है। रुमाल आदि जिनसे नाक पहुँचते हैं, मुख से निकलने वाली लार, साफ करने का कपड़ा आदि किसी अन्य रोगी के द्वारा छींकने, खांसने से जो द्रव्य की बूंदें बाहर आती है, ये श्वास द्वारा अंतर ग्रहण करने पर ये जीवाणु जो है शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार से डिप्थीरिया डिजीज का ट्रांसमिशन होता है। डिप्थीरिया रोग के जीवाणुओं के शरीर में प्रवेश करने के 3 से 4 दिनों के भीतर ही रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। कभी कभी यह सिर्फ 1 दिन का ही जो है समय होता है जिसमें कि रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। संक्रमण देह के स्वर यंत्र, नाक, आँख, कान, गुदीय क्षेत्र और त्वचीय क्षेत्रों के अंदर हो सकता है। मुख व नाक के पास यह अधिकतर फैलता है। यह ग्रीवा या देह के अन्य भागों में घाव उत्पन्न कर परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। श्वसन नाल को अवरुद्ध कर श्वास लेने में कठिनाई उत्पन्न करता है। हृदय तथा अन्य भागों को रुधिर पहुंचने के रास्ते में यह अवरोध उत्पन्न करता है। रोग के जीवाणु संक्रमण केंद्रों पर वृद्धि कर टॉक्सिक पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जो ऊतकों को नष्ट करते हैं। नष्ट हुई उपकला कोशिकाएं रुधिर कोशिकाएं झिल्लियों के रूप में उपस्थित होकर मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं और आविष सामान्य जैव प्रक्रियाओं के होने में अवरोध उत्पन्न करते हैं। संक्रमण स्थलों से
उत्तकीय द्रव्य स्रावित होता है जो हानिकारक पदार्थों युक्त होता है। डिप्थीरिया रोग से बचने के लिए ग्रसित व्यक्ति को पृथक रखा जाना चाहिए। सभी बच्चों को इस रोग के प्रति प्रतिरोधी टीके लगवाने चाहिए। दूध को दूषित होने से बचाने के लिए पाश्चुराइज्ड करना चाहिए। रोगी जिन वस्तुओं को स्पर्श करता है उन्हें विसंक्रमित करना चाहिए। रोग हो जाने पर इलाज के लिए एलम अवक्षेपित टॉक्सोइड तथा सामान्य टॉक्सोइड का उपयोग किया जाना चाहिए और समय समय पर चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। टिटनस। टिटनस एक घातक रोग है जो मनुष्य में जीवाणु की विशेष जाति क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनिकी द्वारा उत्पन्न होता है। टिटनस रोग के जीवाणु छड़ के समान होते हैं। इनका सिरा गोल फुला हुआ होता है। इसका आकार 4 से 8 माइक्रोन होता है। सामान्यतया ये एकल होते हैं, परंतु कभी-कभी युग्म में भी पाए जाते हैं। ये संरचनाएं इसकी पाई जाती है। इस प्रकार ये जीवाणु पेरिट्राइकस प्रकार के होते हैं। सामान्यतः इनमें संपुट अनुपस्थित होता है। अभिरंजन क्रिया के आधार पर ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं और जनन में स्पोर्स बनाते हैं। ये स्पोर्स आकार में सूक्ष्म व गोल होते हैं। टिटनस या जिसे लॉक जॉ भी कहते हैं, इस रोग में सिर दर्द होने लगता है, व्यक्ति के जबड़े भींच जाते हैं और वह खाद्य को निगल नहीं पाता है। इसके साथ ही शरीर की पेशियों में ऐंठन आने लगती है। संक्रमण के 4 दिन से 3 सप्ताह के भीतर रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसके कारण से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। रोग का प्रसार जीवाणु के द्वारा होता है जो कि मिट्टी, जंतु के मल, धूल आदि कणों में पाए जाते हैं। जब शरीर पर घाव बन जाता है या त्वचा किसी स्थान से कट जाती है तो उस स्थान से जीवाणु की स्पोर्स शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वृद्धि कर वयस्क जीवाणु हो जाते हैं और संख्या में वृद्धि कर आविस्रावित कर प्राणी को रोग से ग्रसित कर देते हैं। क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी में भेदन क्षमता बहुत कम होती है, किंतु घावों पर पहुंचकर बीजाणु अंकुरण कर वृद्धि करना आरंभ कर देते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न आविष तंत्रिकाओं द्वारा अवशोषित किए जाने के कारण तंत्रिका ऊतकों को प्रभावित कर धनु स्तंभ रोग उत्पन्न करते हैं, जिसके अंतर्गत पेशियां कठोर होकर दर्द करती हैं। ये दर्द जोड़ों पर असह्य रूप में बढ़ जाता है। यह रोग सर्वव्यापी है। अधिकतर घाव या चोट के बीजाणुओं के संपर्क में आने तथा अवायवीय परिस्थितियों के मिलने पर ही यह रोग उत्पन्न होता है। कभी कभी जन्म लेते शिशुओं में संक्रमण द्वारा या रोगी की शल्य क्रिया के उपरांत भी यह रोग हो सकता है। सामान्यतया नुकीली जंग लगे संक्रमण युक्त कील, ब्लेड, पिन या गुलाब के कांटों आदि से भी जीवाणु शरीर के भीतर प्रवेश करते हैं। बीजाणुओं के कम संख्या में प्रवेश करने पर भक्षकाणु कोशिकाओं के द्वारा भक्षण कर लिए जाते हैं और या फिर ये प्रसुप्तावस्था में पड़े रहते हैं। यदि घाव बढ़ जाता है तो रोग होने की संभावना कम होती है, किंतु रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होने पर ये जीवाणु वृद्धि कर रोग उत्पन्न कर देते हैं। रोग के लक्षणों में जोड़ों का दर्द, पेशियों में मरोड़े, पेशियां कठोर होना मुख्य है। रोग के लक्षण उत्पन्न होने तथा संक्रमण होने के मध्य का अंतराल घाव की प्रवृत्ति, स्थान तथा अन्य कारकों पर निर्भर करता है। सामान्यतया 8 दिन का समय लगता है और अन्य पेशियों के साथ साथ जबड़े की पेशियां भी ऐंठन व संकुचन करती हैं।
अनेकों बार परिपक्वन काल अत्यंत छोटा होता है। अन्य भागों की अपेक्षा सिर के घाव इसमें अत्यधिक घातक होते हैं। बच्चों में टिटनस रोग के प्रतिरोधी टीके लगवाने चाहिए। इस रोग से बचने के लिए टिटनस टॉक्सोइड का उपयोग भी जो है वो लाभदायक होता है। टिटनस के जीवाणु 2 प्रकार के आविष उत्पन्न करते हैं, टिटेनोस्पाज्मिन और टिटेनोलाइसिन। टिटनस का रोग जो है ये प्रारंभ में असाध्य माना जाता था तथा इससे ग्रसित रोगियों में 80% मृत्यु हो जाती थी। यदि समय पर उपचार मिल जाए तो रोगी को मृत्यु से बचाया जा सकता है। आजकल इस रोग से मृत्यु अधिक नहीं होती है क्योंकि समय पर उपचार कर लिया जाता है। टिटनस का यह रोग विकासशील देशों में जहां गर्म जलवायु है तथा मिट्टी उपजाऊ है वहां अधिक होता है। इस प्रकार से ये ग्राम धनात्मक जीवाणु से होने वाले कुछ रोगों के ऊपर हमने डिस्कशन किया है। धन्यवाद।